ओके जी, जैसे ही आप गाड़ी में बैठोगे ना, देखो इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स वगैरह है, फिर बहुत ज़्यादा प्रीमियम इंटीरियर्स वगैरह, वो सब कुछ भी नहीं है। ये एक रफ एंड टफ एसयूवी है जिसके अंदर ज़रूरत की चीज़ें दी है। अभी मैं गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, एसी की जो स्पीड है ना वो 1 पे रखता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इसकी जो 1 पे स्पीड है ना फ़ैन की, वो काफ़ी ज़्यादा है और उसकी आवाज़ भी आती है ना। टेम्परेचर बिल्कुल डाउन मैंने सेट कर लिया। अब इसके गियर बॉक्स में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो न्यूट्रल यहाँ पे समझते हैं इसका, बट यहाँ पे नहीं है, इसका नीचे की तरफ है यहाँ पे। देन ये पीछे ये 4th गियर है, तो इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न होगी स्टार्टिंग इनिशियल डेज़ में, बट टाइम के साथ समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका न्यूट्रल है, तो इसका गियर बॉक्स जो है ना थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐसे तिरछा है, जबकि नॉर्मल गाड़ियों में न्यूट्रल इस कंडीशन में आता है। तो फर्स्ट गियर में डालता हूँ, और स्टीयरिंग में भी कोई ऐसी एडजस्टमेंट नहीं है, सीट हाइट भी एडजस्ट नहीं कर सकते, तो बिल्कुल ही बेसिक एंड रो चीज़ें आपको मिलेंगी। कहीं पे कोई एक्स्ट्रा लाइटिंग वगैरह नहीं है, एक्स्ट्रा बटन्स नहीं है, जो है सिंपल है। देखो एसी वेंट्स वगैरह, देन ये क्लस्टर है सामने, क्लस्टर के अंदर आपको ओडोमीटर वगैरह डिस्टेंस टेम्पटी बता देगा, टीपीएमएस है, स्पीडोमीटर है, टेम्परेचर वगैरह बताएगा। अभी हवा कम आई थिंक किसी एक तो टायर में, तो दैट्स वाई यहाँ सामने सिग्नल आ रहा है। देन फिर इधर की साइड देखो तो फ्यूल है, इधर की साइड आरपीएम मीटर है, बीच में स्पीडोमीटर अपना, और ये अपनी छोटी सी डिस्प्ले जिसके अंदर आप लोग अपना आई थिंक ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट कर पाओगे, और नेविगेशन वगैरह भी इसके अंदर चला सकते हो, फिर वो ऐप वगैरह से कनेक्ट करके, कार लिंक से कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, ड्राइव स्टार्ट करने से पहले इस डैश कैम के बारे में जान लो। ये है रेड टाइगर का 3 चैनल डैश कैम F17। फ्रंट, रियर और कैबिन तीनों की एक साथ रिकॉर्डिंग करता है। फ्रंट की 4K में, बाकी कैबिन और रियर की 1080 में। क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त है कि सामने वाली गाड़ी का नंबर प्लेट आप इजीली रीड कर सकते हो, एंड जब आप गाड़ी को पार्क कर देते हो तब भी ये मॉनिटर करता है कि आपकी गाड़ी की सराउंडिंग में क्या कुछ चल रहा है। तो ये सबसे बेस्ट फीचर है। तो ओवरऑल इसका जो ना फिलहाल बेस्ट प्राइस चल रहा है अमेजॉन प्राइम सेल में, तो आप लोग जाके इसको बाय कर सकते हो। सो फर्स्ट गियर मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ, चारों पावर विंडोज का कंट्रोल यहाँ पे मेरे पास है। चलिए अभी फर्स्ट गियर डालते हैं और ले चलते हैं इसको सामने हाईवे पे, और चला के देखेंगे इसको सिटी में भी और हाईवेज वगैरह पे भी। सबसे पहले मैं सारी विंडोज़ जो है इसकी रोल अप कर लेता हूँ। देखो बाहर की जो आवाज़ है ना वो अंदर डेफिनेटली आएगी, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर अगेन जो साउंड प्रूफिंग है ना वो उतनी अच्छी नहीं है, बाहर की आवाज़ आपको सुनाई देने वाली है। जो स्टीयरिंग है वो भी ऐसा बहुत ज़्यादा लाइट फील नहीं कराता, क्योंकि हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है यहाँ पे, और वो बढ़िया एक हैवी फील आपको देगा। पर जब गाड़ी के अंदर आप बैठते हो ना, तो जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो ऐसे है कि लाइक कमांडिंग पोजीशन गाड़ियों में होती है, बट ये उससे भी ऊपर है कहीं ना कहीं। मतलब आप बोनेट की हाइट से इतनी ऊपर बैठे हो कि आपको बोनेट कंप्लीट विजिबल होता है ना। बोनेट देखो कंप्लीट दिख रहा है मेरे को, पूरा बोनेट विजिबल है यहाँ पे। और इधर देखते हो तो अगेन ये ORVM और विंडोज़ में से बढ़िया व्यू है, तो जजमेंट की कहीं से कोई कमी नहीं आएगी, फुल कॉन्फिडेंस बना रहेगा, और जो गाड़ी है ना उसको चलाने में मज़ा आएगा। खासकर कहाँ पे, जब आप गांव जैसे एरिया में हो, सिटी वगैरह में हो ना, तो वहाँ पे आपको मज़ा आएगा। तो सिटी वगैरह में चल रहे हो या फिर विलेज एरिया में चल रहे हो, तो ये गाड़ी परफेक्ट है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कमांडिंग पोजीशन है, और 4 से 5 लोग 6 लोग तक भी जो आराम से इसके अंदर बैठ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब जब आप हाईवे पे लेके चलते हो, सोचो यदि आप लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल रहे हो, तो वहाँ पे ये गाड़ी आपको कैसा फील कराएगी। तो फिलहाल मैं 80 की स्पीड पे ही चल रहा हूँ, और बॉडी रोल जो है ना इसके अंदर है, क्योंकि बोलेरो आप बोल सकते हैं एक ऐसी गाड़ी है, OG बोलेरो, लाइक ये बॉक्सी टाइप पूरी गाड़ी है, और सस्पेंशन अभी तो इन्होंने काफ़ी इम्प्रूव कर दिए, लाइक ऐसे झटके वगैरह बहुत ज़्यादा फील नहीं होते, स्मूथली गाड़ी ब्रेकर पे जाती है, देन ब्रेकर से उतरती है। तो जो कंफर्ट लेवल है ना वो इस नई बोलेरो में इंक्रीज़ हुआ है, पुरानी वाली बोलेरो के कंपेयरिंग में ये ज़्यादा कंफर्टेबल राइड आपको देती है। तो यदि कंफर्ट की नज़र से आप देखते हो ना तो ठीक है, अभी हाईवे पे भी आप 90-100 तक जो है आराम से इस गाड़ी को क्रूज़ कर सकते हो। और जैसे ही हाईवे पे आओगे ना, इसका जो स्टीयरिंग है वो लाइट फील होने लगेगा हाई स्पीड्स में, और विंडशील्ड से यदि आप देखोगे तो थोड़ी बहुत आपको जो विंड नॉइज़ है ना वो भी आएगी, क्योंकि बिल्कुल इसका जो डिज़ाइन है उसमें कहीं पे भी एरोडाइनमिक्स का उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रख रखा। तो ठीक है, जिन लोगों के लिए गाड़ी बनाई है ना उनको कोई दिक्कत नहीं इन सब चीज़ों से, उनके लिए ये सारी चीज़ें जो है ना बढ़िया है, उनको इससे कोई ऐसा लाइक है ही नहीं शिकायत। तो ये है, अब हाईवे पे आप 90-100 पे चल रहे हो, तो ये गाड़ी थोड़ा ऐसा लाइक लहरे से लेती है, मतलब उतनी ज़्यादा जो है ना आपको स्टेबल फील कराएगी नहीं हाई स्पीड में। तो सेफ़ यदि स्पीड बताऊँ ना तो 80 से 90 की ही ऐसी स्पीड है जो मैं सेफ़ बोल सकता हूँ। 90 से ऊपर जैसे ही जाती है तो गाड़ी ऐसे लहरें लेती हुई चलती है, जबकि ऐसी कोई खास हवा वगैरह भी नहीं चल रही,
बढ़िया जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो चेसी वगैरह है ना, उसकी वजह से आपको आएगी ये सारी चीज़। मतलब आपको ना कॉन्फिडेंस देगी नहीं बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में चलने के लिए। बट ओवरऑल यदि ये गाड़ी का यूज़ अपन देखें तो ज़्यादातर लोग इसको लेते हैं, या तो अपना ठीक है कॉमर्शियल में लोग इसको चलाते हैं ज़्यादा, या फिर जो लोग यूज़ करते हैं वो 80-90 से ऊपर चलाते भी नहीं है कोई। मैंने तो देखी नहीं लाइक बहुत ज़्यादा कोई इसको रैश ड्राइव करते हुए, तो सब नॉर्मल अपना ड्राइव करते हैं, तो सिटी ड्राइव वगैरह या फिर गांव साइड में कहाँ इतने अच्छे हाईवे होते हैं तो वहाँ ये गाड़ियाँ चलती है, और वहाँ पे ठीक है 80-90 की स्पीड बहुत ज़्यादा मानी जाती है, तो उस हिसाब से गाड़ियाँ ठीक है। लेकिन वहीं पे यदि आप सोच रहे हो इसको थोड़ी हाई स्पीड में ले जाने की, तो अभी मैं इसको थोड़ा रेव करता हूँ और हाई स्पीड पे लेके चलते हैं। देखो जाने को ये जाएगी और फास्ट जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, काफ़ी फास्ट जाएगी। अभी मैं फुल थ्रोटल दे नहीं रहा, बिल्कुल हल्का सा मैंने दिया तो 100 क्रॉस कर गई है इजीली, है ना। बट वही यदि आप हाई स्पीड पे इसको चलाओगे तो उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं मिलता जैसे नॉर्मल अपन गाड़ियाँ चलाते हैं ना। ये लेडर फ्रेम है, दैट्स वाई ये थोड़ा आपको अनस्टेबल फील ज़रूर से कराएगा। बट यस आप वो जो स्कॉर्पियो या फिर बोलेरो नियो उनमें जो देखते हो ना स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी इसके अंदर नहीं है। ये देखो 115, 116, 17, 18, 19 और ये 20, तो ये देखो हाई स्पीड पे जाएगी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। और ब्रेकिंग भी फिर देखते हो तो हाई स्पीड पे उतने लाइक बढ़िया ब्रेकिंग बाइट्स इसमें नहीं है, क्योंकि फ्रंट डिस्क है, रियर में जो है ड्रम ब्रेक आपको मिलते हैं। तो सेफर साइड यदि मैं बात करूँ ना, तो ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 80 से 90 की स्पीड में चलाने की है। उससे ऊपर क्रॉस करोगे तो ना तो वो स्टेबिलिटी मिलेगी, और उससे ऊपर जैसे आप जाते हो ना तो ब्रेकिंग भी जो है उतनी बढ़िया फील नहीं होती। तो ये हाईवे का पूरा फीडबैक है। अब सबसे बढ़िया बेनिफिट ये है कि जैसे हाईवे के बीचों बीच जो है ना ये लाइक बना रखा है लोगों ने पैच निकलने के लिए, तो गाड़ी आराम से निकल रही है, देख रहे हो, बढ़िया तरीके से। और इतने प्यारे सस्पेंशन है कि खराब रोड पे चलाने में जो है इस गाड़ी का ज़्यादा मज़ा है कंपेयरिंग टू नॉर्मल हाईवेज। तो इसको चलाने का असली मज़ा है ही उन खराब रोडों पे, जो आज भी इंडिया के रूरल एरियाज़ में खराब रोड जो होते हैं ना, जहाँ पे कहीं भी गड्ढे आ सकते हैं, कहीं पे भी खराब पैचेस आ सकते हैं, वहाँ पे इस गाड़ी को चलाने का मज़ा है। वहाँ पे आप इसको चलाओ बढ़िया, और जितना गाड़ी में लोड होगा ना उतनी ज़्यादा अच्छी ड्राइव मिलेगी आपको। अभी चलो हम फिलहाल 2 लोग हैं, दैट्स वाई हो सकता है वो बॉडी रोल थोड़ा ज़्यादा फील हो रहा है, या फिर गाड़ी उतनी ज़्यादा स्टेबल फील नहीं हो रही हाई स्पीड में। बट वहीं पे थोड़े ज़्यादा लोग हैं तो आप 100-110 तक भी चला सकते हो, बढ़िया हाईवे है तो। क्योंकि वही है यार, यदि आप पर्सनल अपने लिए ऐसे नॉर्मल यूज़ के लिए ले रहे हो कि हाँ सिंगल आप अकेले के लिए कि लाइक आप अकेले को ही आपको चलना है, तो उस हिसाब से नहीं है ये। कॉमर्शियल वगैरह में या फिर आपका यूज़ ऐसा है कि आपके साथ हमेशा 2-4 लोग रहते हैं, तो फिर बढ़िया गाड़ी है, तो उसमें जो है ज़्यादा बढ़िया ड्राइव आपको मिलेगी। देन जो गियर शिफ्टिंग वगैरह है ना वो भी ठीक है, यदि आप एक बार समझ आ गया ना इसका पैटर्न, मतलब पैटर्न सेम है, बट यदि आप यूज टू हो गए ना तो आपको स्मूथ शिफ्टिंग लगेगी। जो क्लच है वो भी बढ़िया है, क्लच ट्रेवल बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे ज़्यादा और परेशान भी नहीं होगे सिटी वगैरह में। डेड पेडल वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है महिंद्रा ने। तो ओवरऑल ये है यार महिंद्रा बोलेरो की एक फर्स्ट ड्राइव। जो भी सारी चीज़ें थी मैंने आपके साथ शेयर की, बाकी कुछ एक चीज़ें तो बता देता हूँ। देखो इसका जो गियर बॉक्स है ना वो बहुत बढ़िया है, ठीक है, मतलब इस गाड़ी के हिसाब से बहुत ज़्यादा ऐसे लाइट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। मतलब जो गियर शिफ्टिंग है वो समझ में आती है यदि आपने एक बार उसको 5 से 7 बार यूज़ कर लिया ना। तो उसके बाद जो गियर शिफ्टिंग है ना वो बार बार ऐसे डाउन शिफ्टिंग नहीं मांगती, लाइक आप ट्रैफिक में हो तो सेकंड गियर में भी आराम से गाड़ी जो है उठ जाती है। देन हाइयर गियर्स में जो है जब आप 5th गियर में चलते हो तो 90 के बाद लगता है कि हाँ 6th गियर होना चाहिए, बट स्टिल बोलेरो एक ऐसी गाड़ी है वो हाई स्पीड पे चलाने के लिए बनी ही नहीं है, और ना ही मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि उतनी ज़्यादा स्टेबल ये सही में लाइक फील नहीं होती। देन ओवरऑल जो प्राइस है मैंने ऑलरेडी आपको बता दी थी, एंड जो गाड़ी है उसकी क्लच वगैरह भी बढ़िया है, एंड ओवरऑल ठीक है। मतलब जो रूरल एरियाज़ में बिकती है ना उसका रीज़न यही है, क्योंकि जो गाड़ी है वो एक तो रफ एंड टफ है, लाइक सस्पेंशन इसके ऐसे हैं, कुदा लो कहीं से भी चला लो, कैसे ही रोड पे चला लो, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई ऐसा खर्चा नहीं है। आफ्टर सेल सर्विस भी बढ़िया है, रीसेल इसकी सबसे बढ़िया है, दैट्स वाई ये गाड़ी आज भी सबसे ज़्यादा बिकती है बोलेरो। तो चलिए जी, अभी कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।